वह सुंदर स्त्री एक कामुक राक्षसी निकली। उसने सदियों से साधना की थी, बुद्धि विकसित की थी और एक स्त्री में रूपांतरित हुई। गुप्त इरादों वाले लोग उसकी सुंदरता से धोखा खा जाते, लेकिन इस बार उसे एक कठिन बाधा का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह इवान के पास पहुंची, सेवक ने बक्से पर एक तंत्र दबाया और कई रस्सियां प्रकट हुईं, जिससे राक्षस अंदर फंस गया। आंद्रेही द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा करने के बाद सभी राक्षस को ले जाने की तैयारी में लग गए। 2 राक्षस इनाम लेने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें रेत के तूफान का सामना करना पड़ा और वे रेगिस्तान में भटक गए, जिससे उन्हें कुछ देर आराम करना पड़ा। उस शाम जब सभी आराम करने की तैयारी कर रहे थे, इवान ने अचानक रोने की आवाज़ सुनी। वह उस आवाज़ का पीछा करते हुए बक्से तक गया। वह आवाज़ वास्तव में अंदर से आ रही थी। इवान ने तुरंत बक्सा खोला और दिन के समय राक्षसी सुंदर स्त्री में बदल गई। उसका दयनीय रूप देखकर इवान उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हुआ, लेकिन डायन लीजा ने उसे देख लिया। उसने जल्दी से बक्सा बंद कर दिया और इवान को अंदर फंसा लिया। डायन लीजा और उसके अनुयायी बक्से को वापस शहर ले गए। बक्से में साथ बिताए कुछ दिनों के दौरान इवान को उस औरत से प्यार हो गया। आखिरकार वे कीमियागार के घर लौट आए, लेकिन चुड़ैल ने एक भयानक चीज देखी। आंद्रेही जीवित प्राणियों को द्रव में बदलने में सक्षम था। इस द्रव को आशीर्वाद देकर नया जीवन दिया जा सकता था। चुड़ैल को एहसास हुआ कि उनका शोषण हो रहा है और वो जल्दी से इवान और अन्ना को छुड़ाने के लिए वापस भागी। लेकिन इससे पहले कि वे बच पाते, उन्हें कीमियागार आंद्रेही ने खोज लिया। अचानक कई जंजीरों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें बांधने के लिए अन्ना के सिर के ऊपर एक यांत्रिक फूल प्रकट हुआ। इवान को एहसास हुआ कि आंद्रेही ने उन्हें पकड़ने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। अन्ना ने अपनी जीवन शक्ति को कीमियागार द्रव में बदलने की कोशिश की। इवान ने अन्ना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अन्ना एक जानवर में बदल गई और आंगन से भाग निकली। इवान, नुलिशा और उसके अनुयायी इस अफरा तफरी में भाग नहीं सके, लेकिन आंद्रेही ने उन्हें भागने नहीं दिया। उसने मशीनरी को नियंत्रित किया। एक विशालकाय शहर की नीचे जमीन से कछुआ निकला, जो तीनों आदमियों का पीछा कर रहा था। वुलिशा नाम की महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस यांत्रिक फूल ने उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर दिया। वो बूढ़ी हो गई और पल भर में उसकी उम्र के कई दशक कम हो गए। जैसे ही वे आपस में टकराए, इवान को मौका मिल गया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई। योद्धा की उसकी पूर्व उपाधि ने उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। उसने कछुए को फाड़ डाला। भागो! क्रोधित आंद्रेही ने खुद को यांत्रिक पंखों से सुसज्जित किया। वो उड़ना चाहता था, लेकिन वो रसायन औषधि डालना भूल गया और कछुए द्वारा छोड़े गए तरल में गिर गया। उसका शरीर तुरंत काले तरल के एक कुंड में बदल गया। इवान थक गया था और सांस नहीं ले पा रहा था। इसी समय अन्ना प्रकट हुई। इवान को जमीन पर देखकर उसने उदासी से नीले तरल की एक बूंद छोड़ी। वह तरल इवान की आंख में टपका। अचानक इवान जाग गया और उसकी आंखें ठीक हो गईं। इवान को जागते देखकर अन्ना उस रूप में बदल गई। उसने सबको अलविदा कहा और दूर जंगल की ओर उड़ गई। इवान गांव लौट आया और लिटिल रेड